बायोलॉजी क्लास 12 वंशागति और विविधता अर्थात इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो जाकर के चैनल से देख सकते हैं। आज के वीडियो में एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण को समझाएंगे अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा और आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे से लिख भी पाएंगे। आपको बता दें कि ये दोनों प्रयोग मेंडल द्वारा दिए गए थे, दोनों प्रयोग मेंडल के हैं, जिसमें से पहले एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा देते हैं। देखिए, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, एक संकर संकरण था, इसमें मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया था। एक जोड़ी विपरीत लक्षण कौन से थे? तो इन्होंने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। शुद्ध बौने पौधे लिए थे, मटर के पौधे थे ये। तो शुद्ध लंबे को कैपिटल टी से कैपिटल टी यहां पर 2 लिखे गए हैं क्योंकि कोशिकाओं में जो लक्षण होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, पेयर में होते हैं, या गुणसूत्र पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो इसीलिए यहां पर कोशिकाओं के लक्षणों को जोड़े में दिखाया गया, कैपिटल टी हो गया। और शुद्ध बौने पौधों को स्मॉल टी से यहां पर दिखाया गया है। तो मटर का शुद्ध लंबा पौधा लिया, मटर का शुद्ध बौना पौधा लिया और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। यहां लिखेंगे क्रॉस, या हिंदी में आप चाहें तो संकरण लिख सकते हैं, अंग्रेजी में क्रॉस कहा जाता है। ये कौन सी पीढ़ी होगी? P1 पीढ़ी होगी। पेरेंटियल पीढ़ी कहो चाहे P1 पीढ़ी कहो, एक ही बात है। तो ये P1 पीढ़ी होगी या पेरेंटियल पीढ़ी होगी, या पैतृक पीढ़ी आप कह सकते हो, पैतृक पीढ़ी, या इसे ही जनक पीढ़ी भी कहा जाता है, जनक पीढ़ी हो जाएगी। तो इनमें जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद में जो फल उत्पन्न हुआ, तो फल उत्पन्न होने से बीज उत्पन्न होगा, उसके फल के अंदर बीज होगा। उस बीज को मिट्टी में बोया, तो मिट्टी में बोने के बाद में इन्हें यहां पर सभी लंबे पौधे दिखे। ये कैसे पौधे थे? सभी लंबे पौधे थे। F1 पीढ़ी है ये, सभी लंबे पौधे दिखे, यानी जितने भी यहां पर पौधे होंगे वो सभी लंबे। मैंने एक यहां पर लिखा है क्योंकि सभी लंबे पौधे थे। देखिए यहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता था, यहां देख लेते हैं इधर। ये कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे हैं। दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो इनके गैमेट्स को निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहां पर भी इसके गैमेट्स निकाल लेंगे, सॉरी, इस तरह से। और क्रॉस करवा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका ऐसे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका ऐसे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो मैंने चारों में एक ही जैसे पौधे आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक लिख दिया है, केवल एक बार बताया है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके जितनी भी संतानें होंगी सभी कैसी होंगी? संकर लंबी होंगी, संकर लंबी है। ये लंबी है तो कैसी लंबी है? संकर लंबी है। तो ये कैसी हुई? F1 पीढ़ी हुई या प्रथम संतति पीढ़ी है, प्रथम संतति पीढ़ी। चाहे F1 पीढ़ी कहो चाहे प्रथम संतति पीढ़ी कहो इसको। अब देखिए इनमें से किन्हीं 2, देखिए इतने सारे आए थे तो किन्हीं 2 पौधों को ले लिया, तो 2 पौधों के बीच में स्वपरागण करवा दिया। जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बनाना होगा वहां पर परीक्षा में, और ऐसे ही लिखना भी होगा। तो किन्हीं 2 पौधों के बीच में संकरण करवा दिया। मान लीजिए ये दोनों ले लिए और दोनों के बीच में संकरण या स्वपरागण करवा दिया, ऐसे कह लो, स्वपरागण करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब स्वपरागण कराने पर इन्हें कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि इस प्रकार से पौधे प्राप्त होते हैं। किस अनुपात में? अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो 3:1 के अनुपात में, यानी 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, या कह लीजिए 75% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। कैसे? देखिए इसके बीच में क्रॉस करवाया
तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब इनके गेमेट्स निकालेंगे, हम नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल टी हो गया। इसका इससे करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे स्मॉल टी, वही चीज़ यहाँ आई है। तो ये देखिए, ये अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाएगा इसका, तो ये हुई F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी है या द्वितीय संतति पीढ़ी है। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ है कि अगर इसको हम थोड़ा सा चेकर बोर्ड की तरह से बना देते हैं, अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाए F2 पीढ़ी का, फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो 3:1 का अनुपात है। देखिए 3 लंबे पौधे हैं और 1 बौना पौधा है, फिनोटाइप अनुपात है। लेकिन अगर जीनोटाइप अनुपात देखा जाएगा, जीनोटाइप अनुपात, तो जीन्स जब चेक किए तो ये शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा पौधा था। ये संकर लंबे थे, संकर लंबे, ये भी संकर लंबा, और ये शुद्ध बौना पौधा था। तो जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 यानी 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। देखिए 1 शुद्ध लंबा पौधा है, 2 संकर लंबे पौधे हैं और 1 शुद्ध बौना पौधा है। तो इस प्रकार से जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का होगा। यानी मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात 3:1 होगा, 3:1 होगा। यानी 75% लंबे पौधे हैं और 25% बौने पौधे हैं। जबकि जीनोटाइप अगर अनुपात देखा जाएगा तो 1:2:1 यानी कि 1:2:1 का अनुपात होगा। यानी 1:2:1 का मतलब ये हुआ कि 25% शुद्ध लंबे पौधे हैं, 50% संकर लंबे पौधे हैं और 25% शुद्ध बौने पौधे हैं। इसके बाद में मेंडल ने आगे भी क्रॉस करवाया इसमें। तो आगे देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे हैं और आगे क्रॉस करवाया जाएगा। तो जल्दी से दिखा देते हैं आपको आगे क्रॉस करवाने पर कैसा आएगा। जब आगे क्रॉस करवाया तो आगे क्रॉस करवाने पर चूंकि यहाँ पर दोनों शुद्ध लंबे पौधे हैं और किन्हीं 2 पौधों के बीच में क्रॉस करवाया है शुद्ध शुद्ध को लेकर के, तो यहाँ पर सभी शुद्ध लंबे पौधे होंगे, सभी शुद्ध लंबे पौधे हो जाएंगे। और यहाँ पर जब क्रॉस करवाया जाएगा शुद्ध बौने पौधों का, तो यहाँ पर भी सभी शुद्ध बौने पौधे हो जाएंगे, शुद्ध बौने पौधे हो जाएंगे। और यहाँ पर जब किन्हीं 2 के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबे पौधे हैं। यहाँ देखिए अभी क्रॉस करवाया गया था, सेम यही स्थिति आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको कौन सी स्थिति आएगी। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यदि अभी भी आप लोगों को ये समझ में ना आया हो तो चलिए मटर के पौधे पर इसको समझा देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद द्विसंकर या डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझाएंगे। तो देखिए मैंने चेकर बोर्ड पर तो समझाया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो या कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो इसी को मटर के पौधे पर समझा देते हैं। ये चेकर बोर्ड वाला है, अब मटर के पौधे पर देख लेते हैं। मटर के पौधे का एक आप लंबा मटर का पौधा बना लेंगे, हम ऐसे ही इसको बना रहे हैं। ये मान लेते हैं एक लंबा मटर का पौधा है और यहाँ पर एक छोटा मटर का पौधा है। इस तरह से लगभग में 2 मीटर लंबा मटर का पौधा लिया था और लगभग में आधा मीटर लंबा शुद्ध बौना पौधा लिया था। तो ये शुद्ध लंबा हो जाएगा, शुद्ध लंबा, और ये शुद्ध बौना हो जाएगा। 2 पौधे विपरीत लक्षण वाले ले लिए। अब दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर यहाँ पर जितने भी पौधे इनको प्राप्त हुए वो सभी पौधे कैसे थे, वो सभी पौधे लंबे थे। यहाँ पर जितने भी पौधे इनको प्राप्त हुए वो सभी पौधे लंबे थे। अब इनमें से किन्हीं 2 पौधों के बीच में क्रॉस करवाया। देखिए बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए तो ये F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी, ये P1 पीढ़ी थी, P1 पीढ़ी थी, और ये संकर लंबे पौधे थे। जितने भी पौधे प्राप्त हुए, मैंने केवल यहाँ पर एक बनाया है, ये सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। इसके बाद में किन्हीं 2 के बीच में स्वपरागण करवा दिया। किन्हीं 2 पौधों के बीच में मेंडल ने स्वपरागण कराया, स्वपरागण करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तो स्वपरागण कराने पर यहाँ पर देखिए इस अनुपात में
पौधे प्राप्त होते हैं। 70% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं इनको। और 25% पौधे छोटे थे। 25% छोटे यानी बौने और 75% लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो देखने से आपको क्या दिख रहा है कि 3 लंबे पौधे हैं, तो फिनोटाइप अनुपात इसका क्या हुआ था, फिनोटाइप 3:1, 3 लंबे और 1 बौना, यानी 75% पौधे कितने थे, लंबे थे और 25% पौधे बौने थे। यहां पर देखिए फिनोटाइप में तीनों देखिए लंबे थे, तो 75% मैंने आपको समझाया था कि लंबे हैं और 25% शुद्ध बौने हैं। अगर इसका जीनोटाइप देखा जाएगा, जीनोटाइप जब जीन्स को चेक किया मेंडल ने, तो जीन्स को चेक करने पर पता चला कि इसमें से जो 25% पौधे हैं, 25% पौधे शुद्ध लंबे हैं और जो 50% पौधे हैं, ये 50% पौधे संकर लंबे हैं और जो 25% पौधे हैं ये शुद्ध बौने पौधे हैं। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आ गया। यहां पर देखिए जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था, जबकि फिनोटाइप अगर देखा जाएगा तो 3 लंबे पौधे थे, यानी 75% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। यहाँ देखिए 75% लंबे हैं और 25% बौने पौधे हैं, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1। और अगर जीन्स को चेक किया मेंडल ने, तो ये शुद्ध लंबा था, ये संकर लंबे थे, ये शुद्ध बौना था, तो जीनोटाइप में 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। इसलिए जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आया, यानी 1:2:1 का आया। इसके बाद में ये जो शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, यहाँ देखिए शुद्ध लंबे पौधों के बीच में फिर से इन्होंने स्वपरागण कराया। जो 25% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, इन शुद्ध लंबे पौधों के बीच में फिर से स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने पर चूंकि सभी शुद्ध लंबे पौधे थे, इसलिए यहां पर सभी शुद्ध लंबे ही प्राप्त होते हैं। जितने भी पौधे होंगे ये सभी शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं इस तरह से। और इधर बौने पौधों के बीच में जो स्वपरागण कराया, तो जितने भी पौधे होंगे ये सभी शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे। यहाँ बौने पौधों के बीच में जो 25% प्राप्त हुए हैं, इनके बीच में जब स्वपरागण कराया गया तो सभी बौने पौधे प्राप्त होंगे। जितने भी होंगे सभी बौने पौधे होंगे, ये पौधे सभी बौने हो जाएंगे। और जब संकर लंबे पौधों के बीच में स्वपरागण कराया, तो देखिए संकर लंबे पौधों के बीच में स्वपरागण कराने पर वही रेशियो आया था 1:2:1, यानी 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे। तो यहाँ पर 25% शुद्ध लंबे पौधे आ जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे। और ये देखिए, ये जब आप पौधे देखोगे डायरेक्ट मटर के पौधे, तो तीनों बड़े थे, यानी 75% बड़े थे और 25% छोटे थे। तो फिनोटाइप अनुपात वही है जो यहाँ था, फिनोटाइप अनुपात 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइप देखा जाएगा तो यहाँ पर ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबे हैं और ये शुद्ध बौना पौधा है। इस तरह से इसी पौधे को मैंने यहाँ चेकर बोर्ड पर समझाया था। तो इस प्रकार से आपको एक संकर संकरण अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इस चेकर बोर्ड को समझा देते हैं, इसके बाद द्विसंकर क्रॉस को समझाएंगे। इसके बाद में द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों का चयन किया और उनके बीच में क्रॉस करवाया, दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया, और जिसमें कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे और स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे लिए। और आपको बता दें कि जो शुद्ध लंबे थे लगभग में 2 मीटर तक लंबे थे। शुद्ध लंबे कितने लंबे, तो लगभग में 2 मीटर तक, और ये लगभग में आधा मीटर तक लंबे थे। जो शुद्ध बौने थे ये लगभग में आधा मीटर तक। शुद्ध का मतलब उससे फिर लंबा कोई ना हो, वो शुद्ध हुआ, और शुद्ध बौने का मतलब उससे छोटा कोई ना हो, उससे बौना कोई ना हो, तो ये आधा मीटर तक लंबे थे। इनके बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने पर जो बीज उत्पन्न हुए, बीजों को मिट्टी में बोया और मिट्टी में बोने के बाद में संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। जब मिट्टी में बोया तो संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार से दो विपरीत गुण वाले जो जनक थे, विपरीत गुण थे, देखिए लंबा बौना, तो विपरीत गुण वाले जनक पौधों के संकरण से उत्पन्न पौधे संकर पौधे होते हैं।
और इसी पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहा था या F1 पीढ़ी कहा था। अब क्या किया गया कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया गया, और स्वपरागण कराने के बाद में जब बीज उत्पन्न हुए तो बीजों को मिट्टी में बोया, और बोने से दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में या द्वितीय संतति पीढ़ी में कह लीजिए कि लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3:1 आता है देखने से, यानी फिनोटाइप अनुपात क्या आता था 3:1, 75% पौधे लंबे और 25% बौने, तो 3:1 का अनुपात आता है। लेकिन जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आता है। और इसी प्रकार से फिर F2 पीढ़ी में भी मेंडल ने स्वपरागण कराया। देखिए स्वपरागण यहां कराया, तो स्वपरागण कराने से जो 25% लंबे पौधे थे उनमें किन्हीं 2 पौधों के बीच स्वपरागण कराने से यहाँ सभी शुद्ध लंबे पौधे हुए, क्योंकि ये शुद्ध लंबे थे। यहाँ संकर लंबे थे, इसलिए यहाँ पर 1:2:1 का अनुपात आया, और यहाँ सभी शुद्ध बौने पौधे थे, तो शुद्ध बौने पौधों का अनुपात पूरा शुद्ध बौने पौधे ही आया। इस तरह से फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का अनुपात आता है। इस प्रकार से ये एक संकर संकरण हो जाएगा, और इसी तरह से आपको लिखना रहेगा, इसी तरह से आपको बनाना भी रहेगा। चलिए अब द्विसंकर संकरण को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर संकरण में जो मेंडल थे, मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके प्रयोग किया था। 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया। अब 2 जोड़ी लक्षण कौन थे? तो बीजों का रंग, बीजों का एक तो था बीजों का रंग, और दूसरा लक्षण कौन सा था? बीजों की आकृति, बीजों की आकृति। इन 2 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख करके द्विसंकर संकरण किया। तो देखिए इधर बीजों का रंग क्या लिया था इन्होंने? पीले व गोल बीज, पीले व गोल बीज लिए, और इधर इनका क्रॉस यानी पीले व गोल बीज का क्रॉस हरे व झुर्रीदार बीजों से करवाया, झुर्रीदार बीजों से करवाया। अब इसको हमने कैपिटल YY कैपिटल RR माना है, कैपिटल YY कैपिटल RR, और इसको हमने माना है स्मॉल YY स्मॉल RR, क्योंकि विपरीत लक्षण है इसलिए यहां पर स्मॉल YY स्मॉल RR। अब पीले व गोल बीजों का हरे व झुर्रीदार बीजों से क्रॉस करवाया या संकरण करवाया। क्रॉस करवाने पर यह क्या था? P1 पीढ़ी थी, यह है P1 पीढ़ी। और क्रॉस करवाने पर यहाँ देखिए अगर गैमीट्स निकालेंगे तो कैपिटल Y कैपिटल R आ जाएगा, और अगर इसका गैमीट्स निकालेंगे तो यहाँ पर स्मॉल y स्मॉल r आ जाएगा। ये गैमीट्स हो जाएंगे, ये गैमीट्स हैं, गैमीट्स। अब यहाँ पर क्रॉस करवाने पर क्या आएगा? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ये जो प्रथम पीढ़ी है इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी में जितनी भी संतानें हुई ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो इस F1 पीढ़ी में या प्रथम संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में जितनी भी संतानें हुई सभी पीली व गोल हुई, यानी इनके बीज कैसे थे? पीले व गोल थे। प्रथम पीढ़ी में जितने भी बीज हुए वो पीले व गोल बीज पैदा हुए, ये F1 पीढ़ी थी। अब इसके बाद में आप देखिए F2 पीढ़ी में इसमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड बनाने के लिए जल्दी से हम एक स्केल ले लेते हैं और यहाँ से चेकर बोर्ड खींच देते हैं। इस तरह से अगर आप लोग चेकर बोर्ड बनाना नहीं जानते हैं, चेकर बोर्ड पर लिखना भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जा करके आप देख सकते हैं। चौकोर सा होता है, जल्दी से बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से एक चेकर बोर्ड बना लेंगे, और चेकर बोर्ड बनाने के बाद इसको पुन्नेट स्क्वायर भी कहा जाता है, चाहे पुन्नेट स्क्वायर हो चाहे चेकर बोर्ड को हो। अब देखिए इसके गैमीट्स निकाल लेंगे। आपको गैमीट्स निकालने की ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये है, इसको इधर लिख लेते हैं, अलग रबर कर लीजिएगा। ऐसे ये कैपिटल Y स्मॉल y एक गोले में कर लीजिए और कैपिटल R स्मॉल r एक गोले में कर लीजिए, और इसके बाद इनके बीच क्रॉस करवा दीजिए गैमीट्स निकाल करके। हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, और इसी का क्रॉस इससे होगा तो कैपिटल Y स्मॉल r आ जाएगा, इसका क्रॉस इससे होगा तो स्मॉल y कैपिटल R आएगा, और इसका क्रॉस इससे होगा तो स्मॉल y स्मॉल r आ जाएगा। अब यही गैमीट्स जो निकले हैं इधर देखिए मेल वाले
और इधर फीमेल वाले रखना है, तो यही रख दीजिए। पहले देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, और इसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल आर है, फिर इसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर है, और यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर है। इसी तरह से सेम यही चीज़ इधर भी लिखनी है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह से लिख देंगे। और लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, इनको जोड़कर यहाँ लिखना है। तो देखिए कैपिटल वाई हो जाएगा, और कैपिटल आर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये कैपिटल वाई, और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से इसको यहाँ जोड़ेंगे तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ से जोड़ेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ से लेंगे, देखिए ये जोड़कर यहाँ लिखेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला यहाँ से जोड़ देंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये वाला यहाँ से जोड़ेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाला पहले लिखेंगे और कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और इसके बाद में ये वाला यहाँ से जोड़ेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर हो जाएगा। फिर ये यहाँ से लेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये वाला यहाँ से लेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर हो जाएगा। ये वाला फिर यहाँ से लेंगे, समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ और यहाँ एक ही में मिला कर लिखना है, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर हो जाएगा। ये वाला फिर ये वाला यहाँ से यहाँ रखेंगे तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ लास्ट वाले में आते हैं, तो ये और ये यहाँ पर रखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ से ये वाला जोड़ेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर ये वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पीले और गोल कौन है और हरे और झुर्रीदार कौन, इनके नाम भी लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखने के लिए एक आपको ट्रिक बताते हैं, अलग आप रबर कर लेना। देखिए कैपिटल वाई जो है यहाँ पर कैपिटल वाई तो पीले ही थे ये, और कैपिटल आर है ये गोल ही होंगे। ऐसे ही स्मॉल वाई जो है ये क्या होंगे, स्मॉल वाई हैं तो ये हरे होंगे। और देखिए स्मॉल आर है तो ये झुर्रीदार होगा, स्मॉल आर क्या होगा, झुर्रीदार होगा। और इसके बाद में एक एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लीजिए, ये पीले हो जाएंगे। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले हैं, और इसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर कर लीजिए, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है, देखिए गोल है। अब देखिए सभी हो गए हैं, अब ये सभी हो गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे, अब लिखने में कैसे लिखेंगे आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ कैपिटल वाई है तो क्या लिखेंगे, पीले कैपिटल आर गोल, पीले व गोल बीज हो जाएंगे। कैपिटल वाई है तो पीले, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो देखिए गोल, पीले व गोल। और इसके बाद में यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई पीले हो जाएगा, और कैपिटल आर पीले व गोल। ऐसे ही यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले, और ये देखिए ये गोल, पीले व गोल हो जाएगा। ऐसे ही कैपिटल वाई है तो पीले, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो गोल, ये देखिए यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर तो गोल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पीले और स्मॉल आर है तो स्मॉल आर झुर्रीदार था तो पीले व झुर्रीदार हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले व गोल है ये। और इसके बाद में यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले, और स्मॉल आर है तो झुर्रीदार, पीले व झुर्रीदार हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखते हैं ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है
तो कैपिटल वाई अगर कैपिटल लगा है तो पीले गोल होगा, कैपिटल कैपिटल है तब भी पीले गोल, और कैपिटल स्मॉल है तब भी पीले व गोल हो जाएगा। और यहां देखिए कैपिटल स्मॉल फिर है पीले व गोल। अब यहां देखिए स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई हरे था तो हरे व गोल हो जाएगा, राउंड है गोल। और इसके बाद में यहां देखिए स्मॉल वाई है तो हरे और फिर व गोल, हरे व गोल हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहां पर पीले व गोल फिर आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल है तो पीले व गोल। और यहां पर कैपिटल वाई और स्मॉल तो हो जाएगा पीले व स्मॉल, और स्मॉल क्या है झुर्रीदार, झुर्रीदार हो जाएगा। और ये हरे हो जाएगा, देखिए स्मॉल तो हरे व गोल हो जाएगा। और इसके बाद में यहां पर सेम यही चीज आ गई है तो लिखेंगे हरे व झुर्रीदार। आप देखिए आपको काउंट करके अनुपात में बताना है, यहां नीचे इसके लिखेंगे, जो चार्ट है इसके नीचे लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा देते हैं। तो देखिए जो चार्ट है यहां लिखेंगे पीले व गोल बीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीले व गोल 9 हो जाएंगे। और इसके बाद में गोल व हरे, या हरे व गोल लिख लीजिए, हरे व गोल, हरे व गोल गिनते हैं 1 2 3। और इसके बाद में पीले व झुर्रीदार, तो पीले व झुर्रीदार 1 2 और झुर्रीदार 3। और इसके बाद में हरे व झुर्रीदार, तो हरे व झुर्रीदार केवल 1 है लास्ट में। इस तरह से द्विसंकर क्रॉस का अनुपात क्या आएगा 9:3:3:1, यानी द्विसंकर अनुपात में जो रेशियो आता है, अनुपात आता है, वो 9:3:3:1 आता है। और अगर आप इसको लिखना सीखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसको लिख दीजिए परिभाषा लिखने के बाद में इसकी। अगर अच्छी तरह से जानना चाहते हो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड भी है, वहां मैंने पूरा टेक्स्ट भी दिया हुआ है, उस टेक्स्ट को आप जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, लिख दीजिएगा वैसे ही। तो आशा है आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।